तुम्हारे अंदर ये जो बहुत सुंदर बदलाव आया है ना, कि मुझ पर विश्वास करके रुककर ज़रा इंतज़ार करते हो, और यदि मैं तुम्हें कोई दूसरा रास्ता दिखा देता हूँ तो फिर तुम उसी अनुसार चल देते हो। कभी कभी अपने मन, अपनी इच्छा को परे रखकर मेरे बताए हुए रास्ते पर पूरे विश्वास से जो चलते हो, ये बहुत अच्छी बात तुम्हारे अंदर आ गई है, और यही अब आगे तुम्हारी ज़िंदगी में शांति, सुख और समृद्धि लेकर आएगी। तुमने किसी की आंखों में जो आंसू देखे थे वो सच्चे थे, और उसे पोंछने का काम भी तुम्हारा है, वो तुम ही करोगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जैसा सिखाया है तुम बिल्कुल वैसा ही पेश आओगे। और आज से मुझसे एक वादा करोगे कि बाहर का खाना या फिर जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी ना हो उसे तुम कम से कम खाओगे। अगर ज़रूरत पड़े तभी खाओगे। जितना हो सके पौष्टिक आहार ही लोगे। तुम्हें याद होगा जब तुम पहले बीमार हुए थे, ऐसी जिद करी थी तुमने, ऐसी जिद थी तुम्हारी, ऐसा विश्वास था तुम्हारा, इतने विश्वास से खड़े हो गए थे तुम मेरे सामने कि साईं, मुझे आप पर विश्वास है और आप ठीक करेंगे ही करेंगे। मुझ पर, मेरी ऊदी पर, मेरे जल पर कैसा विश्वास दिखाया था तुमने, याद है ना? आगे भी ज़िंदगी के हर क्षेत्र के लिए वैसा ही विश्वास, वैसा ही पागलपन, वैसा ही जुनून दिखाओ, और उसके साथ तुम मेहनत करते जाओ, और फिर देखना बहुत खूबसूरत होगा सब कुछ। कभी कभी तुम्हारे मन में नफ़रत, क्रोध या लालच किसी चीज़, किसी इंसान या किसी परिस्थिति के प्रति हो जाता है ना, जिसे तुम चाहकर भी, बार बार प्रार्थना करके भी शांत नहीं कर पाते हो, क्योंकि इस वक्त वो भावनाएं तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है। वो सब मेरे कारण हो रहा है। हाँ, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये भावनाएं तो नकारात्मक है, लेकिन तुम फिर ये जानते हो ना कि इसी में से तुम्हारे लिए बहुत अच्छा निकालता हूँ। जो इस बार तुम्हारे मन में इतनी तीव्र इच्छा प्रकट की है ना मैंने, जिसे तुम चाहकर भी नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो मुझे पूरा करना है। मैं कुछ आशीर्वाद देना चाह रहा हूँ, तुम समझ नहीं पा रहे हो। श्रद्धा और सबूरी रखो बस, और आज आना मेरे मंदिर। आज सुनना तुम मेरी आरती, और सुनो, जो तुम्हारी आरती की पुस्तिका है ना, उसे निकाल कर एक एक शब्द आरती के याद कर लो, क्योंकि अगली बार जब तुम शिरडी आओगे ना, तो चारों आरती में तुम्हें आना पड़ेगा। मैं बुलाऊंगा तुम्हें, और ये मेरी इच्छा है कि जब तुम मेरी आरती में उपस्थित रहो तो तुम उसे गाओ, तुम्हें एक एक शब्द याद हो, जिसे देखकर मुझे बहुत फक्र होगा। जो मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, जो मुझे गलत ठहराते हैं, उन्हें दिल से मत लगाना, उन्हें बस माफ़ कर देना। मेरी विशेष कृपा तो तुम पर है ना, इसलिए तुम मुझे अनुभूति कर पाते हो। जब सबका समय आता है तब होता है, अभी उनका समय नहीं आया है। और फिर तुम ये देखो ना, नफ़रत में भी वो कितनी बार साईं साईं पुकारते हैं। इसमें भी तो तुम्हारा ही फ़ायदा है ना, कि तुम मेरे नाम को सुन पा रहे हो। मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम्हारे जीवन से कोई हटा नहीं सकता। बस इस बात के लिए निश्चिंत रहो, और जो इतनी सारी चिंताएं कर रहे हो ना, शांत रहो, आराम से रहो, सब ठीक हो जाएगा।